विनायक लेके आए सबके सामने सृष्टि मुखर्जी की सच्चाई। झलक को सामने देखकर अनिरुद्ध हुआ बेहद खुश। क्या पार्टी में जाने से ब्रिजभूषण और नूतन के बीच बढ़ने वाली है नाराजगी? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, फाइनली वो दिन आने वाला है जब यहाँ पे विनायक मुखर्जी सृष्टि मुखर्जी के चेहरे से पर्दाफाश करने वाले हैं, यानी उसकी पूरी सच्चाई सबके सामने लाने वाले हैं। दोस्तों, ये तो आपने पहले ही देख लिया था कि विनायक मुखर्जी ब्रिजभूषण से मिलने के लिए जाते हैं उनके घर पे। उन्हें ये बात पहले से मालूम होती है, जो नूतन बन के घूम रही है यही असली झनक है। उन्हें ये बात भी पता है कि ब्रिजभूषण ही सृष्टि मुखर्जी का पहले पति है और इनका संबंध सृष्टि मुखर्जी से था, जिनका एक बच्चा हुआ जिसका नाम झनक है। ये सारी बातें बहुत अच्छे से जानते हैं विनायक। जब वो ये बताते हैं उनको कि मैं ये सब कुछ जानता हूँ, तो वो लोग भी हैरान हो जाते हैं, पर वो डिसाइड करते हैं कि मैं आपका साथ दूंगा, क्योंकि हम भी सृष्टि से ही बदला लेना चाहते हैं। विनायक अपने इस रिश्ते से तंग आ गए हैं। उन्हें यह झूठ रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरी बेटी इतनी छल कपट नहीं है उसके अंदर, वो सृष्टि जितनी चालाक नहीं है, लेकिन सृष्टि बहुत ही खतरनाक औरत है। और मैं आपको एक बात भी बताना चाहता हूँ कि वो अपने मतलब के लिए अपनी बेटी का भी इस्तेमाल कर सकती है, यानी मेरी बेटी अर्शी का भी वो गलत इस्तेमाल कर सकती है। मेरी अर्शी ठीक है उससे, इसलिए मैं उस औरत को और नहीं झेल सकता हूँ। उसकी पूरी सच्चाई मैं सबके सामने लाना चाहता हूँ। आप मेरा साथ दीजिए। इनफैक्ट मेरे से ज्यादा तो उसने आपके साथ बुरा किया है, उसने तो आपकी जिंदगी ही छीन ली है। दोस्तों, यहाँ पे ब्रिजभूषण काफी सोचते हैं, लेकिन बाद में वो डिसाइड करते हैं कि मैं विनायक मुखर्जी का साथ दूंगा। अब दोस्तों, यहाँ पे पार्टी का माहौल शुरू हो जाता है। सब लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ आप देखने वाले हैं कि नाच गाना भी होगा, जहाँ पे रिक्वेस्ट किया जाएगा नूतन से कि तुम तो बहुत अच्छा डांस करती हो, हमने तुम्हारा डांस कई बार देखा है, हमें बहुत पसंद आया, तो तुम इनकी एनिवर्सरी पे भी अपना एक प्यारा सा डांस प्रस्तुत करो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो नूतन यहाँ हेजिटेट करती है, पर उसे कहा जाता है कि आप अनिरुद्ध के साथ डांस कीजिए। जी हाँ, आप एक कपल डांस कीजिए, दोनों साथ में बहुत अच्छे लगेंगे। ऐसे नूतन को ये बात जरा से भी पसंद नहीं आती है, पर अनिरुद्ध तो चाहता ही यही है कि उसे कभी कभी मौका मिल जाए, कोई ना कोई अवसर मिलता ही रहे नूतन के पास रहने का, तो उसे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इनफैक्ट वो कहेगा हाँ हम डांस करेंगे। फिर क्या, वो दोनों एक रोमांटिक डांस करने वाले हैं, जहाँ आप देखेंगे कि दोनों काफी ज्यादा एक दूसरे की आंखों में खो जाएंगे। उन दोनों को डांस करता हुआ देख सृष्टि खड़ी खड़ी गुस्सा हो रही होगी और अर्शी के अंदर जलन पैदा हो रही होगी कि मेरी मॉम की वेडिंग एनिवर्सरी है और ये दोनों देखो रोमांस पे रोमांस किए जा रहे हैं। मैं कितना भी कोशिश कर लूं इन दोनों को अलग करने की, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि दोनों करीब आ जाते हैं। वैसे दोस्तों, अर्शी ने अपनी इस शादी को बचाने के लिए नूतन के कान भी भर दिए हैं। नूतन को उसने जेलस फील करने के लिए बता दिया है कि मेरे और अनिरुद्ध के बीच जो है रिश्ता बन चुका है, मतलब जो पति पत्नी के बीच रिश्ता होता है वो अब बन चुका है। अब हम दोनों ने एक दूसरे को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली सब कुछ जो है समर्पित कर दिया है। और तुम्हें पता है कि हम बेबी प्लान भी कर रहे हैं, तो बस बहुत जल्द हमारे गोद में एक नन्हा मुन्ना खेलने वाला है। दोस्तों, ये बातें जानबूझकर अर्शी करने लग जाती है नूतन के सामने, ताकि वो जरा सा भी कोशिश ना करे अनिरुद्ध के करीब आने की, क्योंकि उसने देख लिया था कि वो कार में अनी के साथ जा रही है। हाँ, भले ही अनी ने उसे इंसिस्ट किया था कि मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, पर अर्शी ये चाहती है कि ये दोनों एक दूसरे के आसपास भी ना भटके, वरना अर्शी की जिंदगी फिर से मुसीबत में पड़ जाने वाली है। इसलिए जो है अब उसे जलन हो रही है कि अब उसकी मॉम की पार्टी में ये दोनों डांस कर रहे हैं, वो भी रोमांटिक डांस। तो बस फिर क्या, जब गाना बंद होता है अर्शी जाती है और उन दोनों को अलग कर देती है। यहाँ अब एक ऐसा धमाका होने वाला है जिसके बाद अर्शी चाहकर भी इन दोनों को अलग नहीं कर पाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप देखने वाले हैं जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ती रहती है, विनायक मुखर्जी आएंगे और वो बहुत ज्यादा खुश नजर आएंगे। सृष्टि भी काफी खुश होगी, उसे डर लग रहा था कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जैसे विनायक मुखर्जी आते हैं और अपने हाथ में माइक लेते हैं, यहाँ सृष्टि की धड़कनें बढ़ने लग जाती है, क्योंकि विनायक मुखर्जी बड़े ही अजीब गरीब तरीके से बातें करते हुए नजर आते हैं। सृष्टि को बड़ा अजीब लगता है कि ये क्या बोले जा रहे हैं, और जैसे ही वो अपनी बात शुरू करते हैं, धीरे धीरे करके वो बता देते हैं कि सृष्टि तुम्हारी 2 बेटियां थी। आप सब लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अर्शी हमारी बेटी है, पर ये हमारी बड़ी बेटी है, यानी सृष्टि की ये बड़ी बेटी है। सृष्टि मुखर्जी की एक छोटी बेटी भी है जिसका नाम झनक है।
जी हाँ, झनक के पिता है पंडित ब्रजभूषण, जो आप सबके सामने खड़े हैं। और रही बात झनक की, तो झनक भी यही है जिसे आप सब लोग नूतन के नाम से जानते हैं। ये रही झनक और ये रहे उसके पिता पंडित ब्रजभूषण। दोस्तों, सब लोग इतने ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या बोले जा रहे विनायक मुखर्जी, क्या ये सच है? सृष्टि की 2 शादियां हो चुकी है। यहाँ सबसे ज्यादा झटका लगता है अर्शी मुखर्जी को, क्योंकि अर्शी मुखर्जी अपने माँ के सबसे ज्यादा करीब है। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, सदमा लग जाता है उसे कि ये क्या बोले जा रहे हैं डैड, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मॉम ने 2 शादियां की थी और झनक मेरी सगी बहन है, ये आप क्या कह रहे हैं? और आप देखने वाले हैं कि जब इस तरीके के बातें यहाँ विनायक करने लग जाएंगे तो उसके बाद सृष्टि के पास कुछ बोलने लायक रहेगा नहीं। वो बस गुस्से से देखेगी विनायक को कि ये आपने अच्छा नहीं किया। वैसे वो खुद को बचाने की बहुत कोशिश करने वाली है, पर यहाँ विनायक जो आए हैं वो बहुत ही तैयारी के साथ आए हैं। यहाँ पे जरा सा भी ऊंच नीच किया सृष्टि ने तो विनायक के पास कई सारे सबूत हैं जो वो पेश कर सकते हैं, एंड जिसको देखने के बाद सृष्टि बिल्कुल भी ना नहीं कह सकती, उसे मानना ही पड़ेगा। वैसे यहाँ सृष्टि मुखर्जी खुद को कैसे डिफेंड करेगी, खुद को कैसे बचाएगी इन सारे इल्जामों से, ये देखना तो काफी दिलचस्प होगा ही, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसी औरत है मानो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। वो बहुत कुछ अगरम तिगरम करने वाली है, लेकिन देखना ये होगा कि ये लोग कितनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग से आए हैं कि सृष्टि जरा सी भी बचने की कोशिश ना कर पाए। और दोस्तों, यहाँ आप देखने वाले हैं कि विनायक ने पूरी सच्चाई सृष्टि मुखर्जी के सामने तो ला ही दी है, लेकिन नूतन यानी झनक की भी सच्चाई वो ला चुके हैं सभी के सामने। बोस फैमिली तो बिल्कुल भी खुश नहीं होती जब उन्हें पता चलता है कि नूतन ही झनक है, क्योंकि वो लोग झनक को कभी भी जिंदगी में वापस नहीं लाना चाहते थे। होना वही है जो तय है, तो झनक को वापस आना ही था और झनक वापस आ चुकी है। अनिरुद्ध का अगर एक्सप्रेशन की बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है। वो इतना खुश होता है जैसे मानो उसे बहुत बड़ी चीज मिल गई हो, मानो उसे उसकी जिंदगी वापस मिल गई हो। वो झनक को छूता है, यह महसूस करता है कि क्या ये सच में झनक ही है। वो झनक का हाथ पकड़ता है, उसके बाद उसे गले लगा लेता है, काफी इमोशनल हो जाता है, रोने लग जाता है। झनक भी यहाँ काफी इमोशनल होती हुई नजर आती है, क्योंकि अब उसकी सच्चाई तो बाहर आई गई है, सबको पता चली गया है कि वो नूतन नहीं झनक है। वो भी अनिरुद्ध के गले मिल जाती है और वो भी काफी इमोशनल हो जाती है। और दोस्तों, आप देखने वाले हैं कि जब अनिरुद्ध बहुत इमोशनल होकर झनक के गले मिलता है तो यहाँ एक और इंसान होता है जिसे ये सारी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है। उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है, पर ये सृष्टि, अर्शी या बोस फैमिली का कोई मेंबर नहीं है, बल्कि ये है झनक के खुद के पिता। जी हाँ, ये है पंडित ब्रजभूषण, क्योंकि उन्हें भी अनिरुद्ध और झनक एक साथ नहीं देखना। वो अच्छे से देख चुके हैं कि अनिरुद्ध अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुका है अर्शी के साथ। अर्शी उसकी पत्नी है, अनिरुद्ध के साथ मेरी बेटी कभी भी नहीं खुश रह पाएगी, उसका फ्यूचर इसके साथ है ही नहीं। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को पहले ही एडवाइस दे दिया था कि बेटा, अगर अर्शी मुखर्जी ने अनिरुद्ध को फ्यूचर में छोड़ भी दिया तो तुम कभी भी अनिरुद्ध के पास नहीं जा सकती, मतलब तुम उसके पास नहीं जाओगी, उसके साथ तुम्हारा भविष्य है ही नहीं। हाँ, करता होगा वो तुमसे प्यार, लेकिन तुम्हारा उसके साथ भविष्य नहीं है बेटा, तुम उसके साथ खुश नहीं रह सकती। वैसे दोस्तों, यहाँ झनक ने प्रॉमिस तो कर दिया था कि हाँ ठीक है, मैं अनिरुद्ध जी से डिस्टेंस मेंटेन करूंगी। अनिरुद्ध तो अब और कोशिश करेगा उससे मिलने जुलने की, उससे नजदीकियां बढ़ाने की। अब अनिरुद्ध सारी हदें पार करने वाला है झनक से मिलने के लिए, उसके साथ रहने के लिए। लेकिन झनक यहाँ खुद को कितना रोक पाएगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। अब अगर वो बार बार ऐसे ही अनिरुद्ध से मिलती रहेगी, उससे बात करती रहेगी, तो यहाँ पे उनके पिता उससे काफी नाराज होने वाले हैं। जी हाँ, इन दोनों के बीच में नाराजगियां बढ़ने वाली है, क्योंकि जहाँ उसके पिता उसके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं कि उसके साथ मत रहो, यहाँ इन दोनों का मिलना जुलना और भी चालू हो जाएगा, जिस वजह से यहाँ पे ब्रजभूषण काफी गुस्सा करने वाले हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि झनक अपने पिता के दिए हुए एडवाइस पे चलने वाली है? क्या वो रखेगी अनिरुद्ध से दूरियां? और रही बात अनिरुद्ध की, तो अनिरुद्ध का यहाँ पे क्या रिएक्शन होने वाला है? मेरे आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।